पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही प्रथम ग्रंथि फट गए, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, और 7 दिन की कथा पूर्ण होते होते ग्रंथियां फटी और आकाश मंडल से विमान आया। उस विमान में धुंधकारी बैठ करके भगवत धाम चला गया। इसलिए कहा गया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य ये भागवत की कथा जो कि प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली। देखिए, प्रेत पीड़ा से यदि जीव को छुटकारा दिलाना है, मुक्ति दिलानी है, तो वो केवल भागवत की कथा है। अन्य जितने भी साधन अनुष्ठान बताए हैं उनसे शांति मिल सकती है पर मुक्ति नहीं मिल सकती। जीव को मुक्ति मिलती है, प्रेतात्मा को तो केवल भागवत की कथा से। इन्होंने गोकर्ण जी ने दूसरी बार कथा कही, जिसके फलस्वरूप सभी श्रोताओं के सहित गोकर्ण के लिए विमान आए और विमान में बैठ करके भगवत धाम चले। विमान का ध्यान देना, अर्थ होता है अभिमान से। विमान का अर्थ है अभिमान से। भागवत की कथा को श्रवण करने के बाद भी यदि हृदय में अभिमान रहा तो समझ लो आपके लिए विमान नहीं आया, कथा सुनी नहीं। भागवत की कथा को श्रवण करने के बाद में अभिमान से रहित तो हो जाना ही विमान है। अब किसी भी प्रकार का कोई जीवन में अभिमान नहीं है कथा सुन करके, तो आपके लिए विमान आ गया। अभिमान से रहित तो होना ही विमान है। 7 ग्रंथि का जो बांस है, ये शरीर को ही बांस बताया गया और हम सभी के शरीर में 7 गांठें पड़ी हुई हैं। कामादि 7 प्रकार, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अविद्या है। कामादि 7 शत्रु जब तक हृदय में से निकलेंगे नहीं तब तक इस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सप्ताह कथा को श्रवण करके हमारे शरीर में 7 जो विकार हैं, इन विकारों को हम बाहर निकालें तो हमारी मुक्ति हो जाए। कथा भी सुन रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, फिर भी 7 दोषों ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है तो कोई लाभ नहीं। इसका कारण ही कि अततेषं प्रवक्ष्याम शादो सप्ताहे श्रवणं विधम् सा एव सुवश्यैव प्रायशादो विदुष्मतः। मन में जब भी ये संकल्प जागृत हो हम कथा कराना चाहते, सुनना चाहते, तो वक्ता को जाकर के श्रीफल, नारियल, वस्त्र, मिष्ठान, फल, फूल, द्रव्य आदि से आमंत्रित करें। उसके बाद में अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी सभी को सूचना दें, हम भागवत की कथा करा रहे हैं, झूठ नहीं बोले, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करें, प्रत्येक जीव के ऊपर दया करें, भूखे को भोजन करावे, यज्ञशाला आदि की समयानुसार सफाई करें, यज्ञ के जो पात्र उनकी सफाई करें, भोजन करके कोई भोजन करके प्रसाद पाकर के खड़ा हो तो उसके जूठे पात्र आदियों को उठावे, दूषित वस्तु का सेवन नहीं करे, लहसुन प्याज आदि नहीं खाए, पृथ्वी पर शयन करे अथवा तख्त आदि पर शयन करे। जिस प्रकार से कथा सुनने में सुविधा हो उस प्रकार का आहार ले लेना चाहिए। यदि हमारे शरीर में क्षमता है कि बिना खाए भी हम कथा सुनेंगे तो अच्छी बात है। शरीर में क्षमता केवल इतनी है कि एक समय फलाहार करेंगे, दूसरे समय भोजन कर लिया करेंगे, तो उस प्रकार से शरीर में इतनी क्षमता नहीं है तो दोनों समय भोजन ले, आहार ले या फलाहार ले, ध्यान देना अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। जैसे नींद नहीं आए कथा में, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से रात्रि को कीर्तन करें, कथांते हवनम कुर्यात्, कथा के बाद में हवन करें। अधिक हमारी सामर्थ्यता नहीं है तो 12 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। यदि ज्यादा सामर्थ्यता नहीं, सबको प्रसाद पवावे, स्वयं प्रसाद ले और यज्ञांत स्नान करे। इस प्रकार से इस यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत में 12 स्कंद हैं।
335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, जिनके पद पद पर भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का वर्णन किया गया है। कोई भी शुभ कृत्य प्रारंभ करते हैं तो पहले वंदना की जाती है। तो इसी प्रकार से व्यास जी ने भी भागवत में प्रथम वंदना की है। कोई भी प्राण का निरूपण जब होता है तो वंदना अवश्य की जाती है कि जन्मादस्य तो न्यादितरतस् चार्ते स्विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति अशूरय तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो वेद व्यास जी महाराज ने पहले श्लोक में वंदना की कि जो सत्य स्वरूप भगवान है उनके चरणों में हम आप सभी बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है। जीवन में से जब सत्य निकल जाता है तो शेष कुछ नहीं बोल रहता, इसलिए सत्य ही सर्वोपरि है। सत्य स्वरूप को प्रणाम किया कि निगमकल्पतरोर्गलितम् फलम शुकमुखामृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत रूपी दिव्य फल गलितम, गलने वाला सड़ने वाला नहीं है। भागवत रूपी ये दिव्य फल हजारों वर्षों से रखा रहेगा, फिर भी गलने सड़ने वाला नहीं है। जैसे सांसारिक फल अधिक समय जब रखे रहते हैं तो वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, पर भागवत रूपी वेद रूपी जो दिव्य फल है ये गलने सड़ने वाला नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कैसा इसके अंदर है, क्या बन के रस ही रस बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई गुठली नहीं है। तो ये है कैसा, शुक मुखामृत द्रव संयुतम, बड़ा मधुर है, स्वादिष्ट है, मीठा। तो ये तो फल को चखने के बाद पता चलेगा, इस फल को चखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो फल अधिक मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, मधुर होता है, उसमें सबसे पहले चोंच तोता मारता है, तोता खाता है, और तोता उसी फल को खाएगा जो मीठा होगा, मधुर होगा। तो भागवत रूपी इस दिव्य फल में सबसे पहले चोंच किसने मारी? सुखदेव ने। यदि फल मधुर नहीं होता, मीठा नहीं होता, स्वादिष्ट नहीं होता, तो सुखदेव जैसे ज्ञानी इसका अपनी जुआ से वर्णन नहीं करते, मुखारविंद से वर्णन नहीं करते। इसलिए सिद्ध होता बड़ा स्वादिष्ट है, मधुर है, इसके अंदर रस ही रस बना हुआ है। शुक मुखामृत द्रव संयुतम, जैसा पीछे भी बताया गया, अमृत से भी श्रेष्ठ है। पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिक जनों, हे